जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का जो गणितीय कथन निष्कर्ष है उसका सेकेंड पार्ट, जो कि हम लोग इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। इस पर हम लोग आज हम लोग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग कल कुछ बताए थे आपको, जो पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ग्रुप ए के ग्रुप बी के फैमिली के कुछ जो कोडेड है यानी कोड किए हैं, नोट किए हैं। ठीक, जैसे छोटे दादाजी यानी ग्रुप बी फैमिली के छोटे दादाजी इसको बोलेंगे। जो चीज नहीं है छोटे पिताजी यानी बराबर बच्चे यानी दोनों जो हैं ये बड़े दादाजी हो गए, बड़े पिताजी यानी बराबर, मतलब इसका जो फार्मूला के हिसाब से ग्रेटर इक्वल बड़ा या बराबर बोल सकते हैं, उसी तरह उसमें छोटा या बराबर बोल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब हम लोग जो पिछला वाला वीडियो था बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग क्या करते थे, ए से डी तक जाने में जाते थे डायरेक्ट एक एक क्रम करके। उसके बाद वहां तक जाने के बाद हम लोग चेक करते थे कि ये देखिए कौन से ग्रुप के फैमिली है। अगर सारे ग्रुप ए के फैमिली है और ऑप्शन में भी ए का दिया गया है और घर में तीनों लोग हैं यानी पिताजी, दादाजी और बच्चे, आया ऑप्शन में किसका चल रहा है, दादाजी का। तो दादाजी जब चलेगा, दादाजी का ऑप्शन में भी दिया है तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही होता था। अगर तीनों लोग हैं घर में यानी दादाजी, पिताजी और बच्चे, लेकिन चल रहा है किसका यानी पिताजी का चल जाए या बच्चे का चल जाए तो ऑप्शन हो गलत होता था। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक, तो आज कल तक तो रिवीजन हो गया। अब नया क्वेश्चन लेंगे, अब दूसरे पैटर्न पर कुछ तो लिखेंगे हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे कि ए ग्रेटर इक्वल बी, उसके बाद इक्वल सी, फिर ग्रेटर इक्वल डी, फिर डी ग्रेटर ई, फिर ग्रेटर इक्वल एफ, उसके बाद ग्रेटर जी। ठीक, ये तो हम लोग को क्या हुआ, देखिए निष्कर्ष कथन है हम लोग का, ये हम लोग का क्या दिया है, कथन दे दिया। अब निष्कर्ष दिया है। देखिए निष्कर्ष हम लोग यहां पे लिखते हैं, निष्कर्ष दिया है हम लोग का C लेस देन E, C लेस देन E, पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है F लेस देन C, क्या दिया है, F लेस देन C। फिर तीसरा दिया है G लेस देन C। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करने में कुछ मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा ग्रुप ए और ग्रुप बी के दोनों सदस्य लगभग ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शन में जो या प्रश्न में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो देखिए अब ग्रुप हम लोग चलेंगे कहां से, पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे कि सी से ई तक जाना, हम लोग को सी से क्या करना है, सी से ई तक जाना है। यहाँ पर हम लोग लिखते थे सी से पहले डी जाएंगे, फिर डी से ई तक जाएंगे। ठीक, अब देखिए घर में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्यों का एक परिवार था जिसमें 2 सदस्य हैं। कौन कौन है, पिताजी और दादाजी, 2 लोग। ठीक, यहाँ पर चल किसका रहा है, यानी कि ग्रुप जो है ग्रुप बी फैमिली का दादाजी का चल रहा है, लेकिन जो हम लोग का सदस्य कौन कौन है, तो ग्रुप ए के फैमिली के सदस्य हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में ग्रुप ए का दिया है, लेकिन ऑप्शन में ग्रुप बी वाले फैमिली का कार्यभार संभाल रहा है जो। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं, अभी कल इस पर हम लोग सवाल किए थे, तो इसको कह सकते हैं कि ये गलत होगा। ठीक, क्योंकि घर के सदस्य में ग्रुप ए की फैमिली है
और कार्यभार कौन पड़ोसी यानी ग्रुप बी के फैमिली संभाल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला गलत होगा। उसके बाद दूसरा उठाते हैं, एफ से सी तक जाएंगे। एफ से जब सी तक जाएंगे हम लोग, एफ से सी तक, अब क्या हुआ, रिवर्स कर दिया। ठीक, पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते थे, अब उधर से स्टार्ट करना है। ठीक, तो जैसे आप विपरीत से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को बदलते जाएंगे। ठीक, अब देखिए एफ से कहां तक जाना है, सी तक। अब एफ से सी तक जाएंगे तो पहले एफ से ई तक जाएंगे। एफ से जब ई तक जाएंगे और तो हम लोग चिन्ह को क्या करेंगे, बदलते जाएंगे। फिर ई से डी तक, फिर डी से सी तक। ठीक, कुछ इस तरह क्या होगा, इंटरफेस खुलेगा इसको सॉल्व करने के बाद। देखिए अब जैसे हम लोग तो पहले इधर से सी से एफ तक जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, रिवर्स कर दिया। अब एफ से सी तक आनी, इसको क्या किया, घुमा दिया। तो घुमाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को भी पलट देंगे यानी बदल देंगे। तो देखिए इसमें क्या रहे, इसमें ग्रुप बी वाले जो दादाजी हैं उनका चल रहा है ऑप्शन में, यानी जो क्वेश्चन में ग्रुप बी के पिताजी हैं और दादाजी हैं, घर में दो लोग हैं। आज चल किसका रहा है, तो यहाँ पर ग्रुप बी के दादाजी, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सही होगा। क्यों, ग्रुप बी के दादाजी हैं, ऑप्शन में भी ग्रुप बी के दादाजी का चल रहा है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है सही होगा। अब तीसरा चेक करते हैं हम लोग, जी से सी तक जाने में। ठीक, जी से फिर और रिवर्स किया, एक और अंक बढ़ा दिया। ठीक, अब देखिए जी यहाँ पर है, उसके बाद सी तक आना है। अब जी से अब रिवर्स आना है तो हम लोग जी से पहले एफ तक जाएंगे, और जब जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, चिन्ह भी बदलता जाएगा। तो फिर उसके बाद एफ से ई तक, फिर ई से डी तक, फिर डी से सी तक। कुछ इस तरह हम लोग का इंटरफेस खुलेगा यानी सॉल्व करेंगे तो। ठीक, अब देखिए घर में कौन कौन है, 3 सदस्यों का फैमिली था, जिसमें 2 हैं दादाजी हैं और पिताजी हैं। आप मान लीजिए मौके से नहीं है, यानी पढ़ने चले गए, चाहे जो भी काम हो। ठीक, अब उसके बाद अब देखिए इसमें चल किसका रहा है, यानी बी फैमिली के दादाजी का चल रहा है। अब घर में कौन कौन है, तो बी फैमिली के दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं। तो हम लोग कल बताए थे कि जब तक दादाजी घर में रहेंगे आपके पिताजी का कोई बात नहीं मान्य होगा। अगर दादाजी नहीं रहेंगे तो अगर दादाजी नहीं रहेंगे तो आपका पिताजी का बात सुना जाएगा, और दादाजी और आपके पिताजी नहीं रहे तब आपका बात माना जाएगा, यानी मान्य होगा। तो कहने का सबसे आसान भाषा में यह है कि जब तक दादाजी रहेंगे, तीनों सदस्य में जब तक घर में दादाजी रहेंगे, आपका नहीं आपके पिताजी का बात सुना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए घर में दादाजी भी हैं ग्रुप बी के, ऑप्शन में भी ग्रुप बी के दादाजी का बात किया गया है, यानी वही कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकेंड व थर्ड फॉलो कर रहा है। ठीक, फॉलो कर रहा है। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये समझे होंगे। ठीक, अब देखिए इसका बहुत योगदान है। हम लोग खाली दादा बाबा पापा बच्चे करके हम लोग सवाल को कितने अच्छे तरह से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, योग्य कथन। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सब मिटा देते हैं, हम लोग तो याद हो गया होगा। अब देखिए हम लोग लिखते हैं कथन में है ए ग्रेटर इक्वल बी, उसके बाद इक्वल सी, उसके बाद लेस देन इक्वल बी,
फिर बी लेस देन ई, ठीक, उसके बाद ई हो गया, फिर ई ग्रेटर इक्वल एफ, एफ, उसके बाद एफ ग्रेटर जी, उसके बाद क्या दिया है, जी ग्रेटर इक्वल एच, उसके बाद एच लेस देन इक्वल आई, ठीक। कुछ इस प्रकार हम लोग को जो कि कथन में दिया है, ठीक। अब इसका निष्कर्ष में बोला है, निष्कर्ष लिखते हैं हम लोग, निष्कर्ष, निष्कर्ष में बोला है ए ग्रेटर इक्वल डी, ए सॉरी इसमें ए ग्रेटर, एक मिनट, यहां ए नहीं है, ई ग्रेटर एच हम लोग लिखेंगे, ई ग्रेटर एच, ये हो गया पहला, ये दूसरा, दूसरा बोला है डी ग्रेटर जी, डी, इसमें कहीं ऑप्शन हम लोग का, एक मिनट डी नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक। देखिए दूसरा इसमें ऑप्शन देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद एफ ग्रेटर आई, उसके बाद डी बी लेस देन आई, ठीक, बी लेस देन ई, बी लेस देन ई, ठीक। अब देखिए तीन हम लोग उसको क्या किया, ऑप्शन दिया, कथन में दिया इसको कुछ इस तरह है, उसके बाद निष्कर्ष में दिया है ए ग्रेटर एच, एफ ग्रेटर आई, बी लेस देन ई, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, ई से एच तक जाना है हम लोग को, ई से, देखिए ई से क्या तक जाना है हम लोग को, एच तक, ई से एच तक जाना है, तो हम लोग पहले ई से एफ जाएंगे, ई से एफ जाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, उसके बाद एफ से जी, फिर जी से एच तक। अब देखिए घर में कौन कौन है, दादाजी हैं और पिताजी, दो लोग हैं, ठीक। अब उसके बाद जब दादाजी और पिताजी हैं, यहाँ पे चल किसका रहा है, तो दादाजी का, जो कि घर में भी दादाजी हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा, ठीक। अब इसी तरह दूसरा चेक करेंगे हम लोग, एफ से आई तक जाएंगे हम लोग, जब एफ से आई तक जाएंगे, देखिए यहां पर एफ से आई तक जाएंगे, तो एफ से पहले जी तक जाएंगे, उसके बाद एच तक, उसके बाद एच हो गया, फिर उसके बाद आई तक जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह हम लोग को क्या हुआ, सॉल्व किए यानी तुलना किए, तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन ऑप्शन में जो है कि एफ ग्रेटर आई, ठीक। लेकिन जो ग्रुप ए के फैमिली है, इसमें तो ग्रुप बी के फैमिली भी ऐड हो गए, जैसे आपके घर में कोई दूसरा एंट्री मार दिया तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, जैसे अब लोग के घर में कोई दूसरा एंट्री आ गया, उससे झगड़ा हो गया, चाहे जो भी हो, आने से कुछ तो कुछ आप लोगों को परेशानी होगी, ठीक। एंटी पार्टी है यानी झगड़ा कर लिया, तो आपके घर में आ गया तो कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, अब उसके चलते आपको रहन सहन में थोड़ा सा कष्ट होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अभी बात बोले हैं, इसके कहने का अर्थ है कि ये भी ऑप्शन जो होगा, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप बी के सदस्य आके एक ग्रुप ए में रहने लगे हैं, तो इसको हम लोग गलत मानेंगे, ठीक। इसमें ग्रुप बी के सदस्य आने लगे हैं। उसके बाद अब देखिए तीसरा चेक करते हैं, तीसरा क्या हम लोग का, बी लेस देन ई, बी लेस देन ई, ठीक। अब देखिए हम लोग कहां से स्टार्ट करना है, बी से ई तक जाना है, बी से ई तक जाना है, तो बी से जाएंगे पहले
बी से ई तक डायरेक्ट जाते हैं तो बस खाली घर में अकेले दादाजी हैं। कौन है? घर में खाली वल्ली दादाजी हैं। और चल किसका रहा है? यानी ऑप्शन में चल किसका रहा है? तो दादाजी का। यानी छोटे यानी ग्रुप बी के जो दादाजी हैं उन्हीं का चल रहा है। ऑप्शन में भी वही दिया है। और चल किसका रहा है? प्रश्न में भी बोला है कि नहीं दादाजी का चल रहा है, और ऑप्शन में भी दिया है कि दादाजी का चल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही होगा। ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन फर्स्ट व थर्ड, जो थर्ड है फॉलो कर रहा है। ऑप्शन जो फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक। उसके बाद अब देखिए नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर कोई भी आपके फैमिली में कोई तीसरा आ जाए तो ऑप्शन को गलत मानते हैं। कोई भी फैमिली हो एक जैसा होना चाहिए तभी घर चलेगा। अगर कोई भी एंटी मारा तीसरा तो उसमें क्या होगा? विवाद शुरू होगा। वही जो ऑप्शन में मान लीजिए बी यानी कोई दूसरा फैमिली आ गया, यानी घर में आपके घर में कोई दूसरा अगर सदस्य आ जाएगा तो क्या होगा? आपके घर में तोड़ फोड़, यानी कोई भी मतलब उसमें क्या होगा? आप लोगों को रहन सहन में कमी होगा। अगर कोई तीसरा आ जाए एंटी पार्टी आपके घर में, अब उसके चलते अगर आप आपस में विवाद होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर है बी इसी कारण क्या है? गलत होगा। आपका रंग स्वभाव सब चेंज हो जाएगा इसमें और कोई तीसरा फैमिली आएगा। ठीक। तो आइए दूसरा, कभी भी दो फैमिली एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। ठीक। जब भी रहेंगे तो हम लोग सिंगल आपस में रह लेंगे, लेकिन कोई तीसरा फैमिली आ गया तो विवाद होना निश्चित है। ठीक। इसको हम लोग साधारण भाषा में समझा रहे हैं, यानी आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर कोई भी दो फैमिली है अगर एक साथ नहीं रहना चाहेंगी, कोई भी दो फैमिली एक साथ नहीं रह सकती, अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन नंबर यानी जो भी ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का गलत होगा। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब कुछ कामा पे यानी जो कामा होता है उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। अभी तो हम लोग बस डायरेक्ट क्या होता था लेस देन ग्रेटर इक्वल, लेस देन ग्रेटर इक्वल, इन तीनों पर लगाते थे। लेकिन अब कामा कई भागों में क्या किया? कई भागों में पार्ट एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट में भाग डिवाइड किया है। अब उसको कैसे इक्वल बनाएंगे यानी उसको समतुल्य बनाकर कैसे आंसर देंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कथन लेते हैं। लिखा है कि ए ग्रेटर इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी, ग्रेटर सी, ग्रेटर सी। फिर अब उसके बाद कामा दे दिया। फिर अब दिया है बी इक्वल डी, बी इक्वल डी। फिर उसके बाद ग्रेटर इक्वल ई। फिर उसके बाद कामा दे दिया सी ग्रेटर लेस देन, सी ग्रेटर इक्वल ई। फिर ग्रेटर जेड, ग्रेटर जेड। ठीक। अब ये तो हम लोग को क्या किया? कथन दे दिया। उसके बाद निष्कर्ष में क्या बोला हम लोग उसे? ए ग्रेटर इक्वल डी, ए ग्रेटर इक्वल डी। फिर बी ग्रेटर इक्वल जेड, बी ग्रेटर इक्वल जेड। उसके बाद बी ग्रेटर जेड, बी ग्रेटर जेड। अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग लगाएं इसको? तो इसको लगाने का तरीका यह है हम लोग का कि ये जो है अब इस भाग में से हम लोग इस वाले में यानी सेकेंड जो पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट दिया है, अगर जिस भाग से हम लोग यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं यानी कोई भी, अब देखिए ए से डी तक जाना है हम लोग को। ठीक। ए से डी तक जाना है यानी किसी दूसरे से, अब अनजान व्यक्ति से अगर बात करना है आपको, जैसे कहने का मतलब है कि अगर शादी करना है लड़की का हो लड़का का, तो जो बीच में अगुआ जिसको बोलते हैं हम लोग यानी जो शादी कराता है उसको, तो उसको हम लोग पहले पकड़ते हैं। ठीक।
डायरेक्ट तो हम लोग अनजान व्यक्ति से हम लोग नहीं जा सकते, तो उसको क्या करेंगे हम लोग कि कोई अपने पहचान के व्यक्ति को, यानी जो आपके साथ रहता हो, बोलता हो, चाहे उससे परिचित है, उससे हम लोग पहले बात करेंगे। उसके बाद वो जो बंदा होगा आगे वाले बंदे से हम लोग को क्या होगा, बात करेगा, तब हो सके तो हम लोग का जो शादी ब्याह का मैटर हो वो बन जाए। तो उसी अकॉर्डिंग पर डायरेक्ट हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, देखिए हम लोग को ए से डी तक जाना है, लेकिन देखिए मान लीजिए ये आप हो गए, ये कोई दूसरा अन्य हो गया, लेकिन अब बीच में यहाँ पे क्या है, पार्ट ये डिवाइड हो गया है। क्या है, डिवाइड हो गया। अब हमको देखिए शादी ए और डी से करना है, लेकिन बीच में डायरेक्ट हम लोग उसके यहाँ नहीं जा सकते। ठीक, जैसे आप तो घर गांव में देखे होंगे कि जब तक कोई ना कोई मतलब आपको अगुआ जिसको बोलते हैं शादी कराने के लिए, आपका भी बात मानेगा, सुनेगा, सॉरी आपका भी बात सुनेगा और उसका भी सुनेगा, एक दूसरे से आपस में तालमेल बैठाएगा। उसी तरह हम लोग पहले क्या करेंगे, ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाने के लिए ए से पहले बी तक जाएंगे हम लोग। ठीक, ए से बी तक जाएंगे। अब क्या करेगा बी वाला, जब कोई बात हम लोग बी से बोले तो बी क्या किया, अब यहां से उठा, अब सीधे चल गया पार्ट बी में। जो हम लोग बात ए ने बात कुछ कहा बी से, तो कुछ इस तरह हम लोग को मिला। ठीक, अब जब बी से कुछ बात बोले तो डायरेक्ट क्या गया, अब डी तक चला गया। यही इसी को मान लेंगे हम लोग, जो बी है यही मान लीजिए अगुआ है। ठीक, तो अब बी क्या हुआ, अब ए से हम लोग डायरेक्ट डी तक नहीं जा पाए। उसके बाद अब बी वाला फिर कहाँ गया, डी तक। तो जब बी से डी तक जाएंगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस यानी खुलेगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। आप डायरेक्ट हम लोग छलांग नहीं लगा सकते। ठीक, किसी न किसी के माध्यम से हम लोग का जो शादी विवाह है उसको संपन्न करेगा, यानी किसी न किसी माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक, तो ये से जो ए ने बी से कुछ बात कहा, अब बी डायरेक्ट क्या किया, अब बी ने सी से जाके कह दिया, यानी यही माध्यम हो गया हम लोग का, यानी यही अगुआ बोले चाहे जो भी बोले, तो कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, यानी जो दोनों से क्या सदस्य रखता हो। ठीक, जो ए और बी, जो बी है दोनों से, यानी हमसे भी मिला है, इधर डी से भी मिला है। अब क्या किया, दोनों लोगों का शादी विवाह का मैटर बैठाने वाला है। ठीक, तो जब ये दोनों बातचीत हम लोग पहले ए बी से किया, बी जब डी से किया, तो जो हम लोग इसको सॉल्व किए, यानी कहने का इसमें शादी विवाह से कुछ मतलब है नहीं, लेकिन बस आपको क्या है, सॉल्व करने का एक तरीका थोड़ा अपने घरेलू भाषा में बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए कुछ इस तरह होगा हम लोग का। अब देखिए कौन से फैमिली है, ग्रुप ए के फैमिली है, यानी उसमें बच्चे भी हैं और उनके पिताजी यानी दादाजी भी घर में नहीं है। ऑप्शन में बोला कि ए ग्रेटर इक्वल बी, यानी पिताजी के चल रहा है और घर में भी पिताजी है और बच्चे हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर पहला कह सकते हैं कि सही होगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड वाला हम लोग लेते हैं इसी तरह। अब बी से जेड तक जाना है, यानी बी से हम लोग जेड तक जाना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यहां से स्टार्ट करें बी सी से हम लोग कुछ अपना रिलेशन बनाएं, या डायरेक्ट यहां से भी जा सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन बनना है। ठीक, या तो सी को बनाएंगे या तो ई को अगुआ बनाएंगे। ठीक, जैसे ऐसा भी होता है कि आपको दो लोग मालूम है, इनसे भी बात कहा, ये भी कराने के लिए तैयार है, अगले वाले से भी बात किया, ये भी कराने के लिए आपका जो बात है तैयार है। तो हम लोग जहां इच्छा करेगा तहां से जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन बनना है। देखिए अब बी से सी तक जाएंगे, सी वाला उठेगा तो डायरेक्ट ई से कहेगा, अब ई वाला क्या कहेगा, जेड तक जाएगा, जिससे हर एक करीबी का एक करीब होता है। ठीक, तो हम लोग पहले देखिए यहीं से यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। देखिए बी से पहले हम बी जो है बात डी से बोला, तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। फिर डी ने बात ई से बोला, उसके बाद ई उठा तो क्या किया, सीधा डायरेक्ट जेड से कह दिया। ठीक, अब ई ने सीधा क्या हुआ, डायरेक्ट जेड से कह दिया, तो जेड से जब बोला तो कुछ इस तरह हम लोग सॉल्व किए तो आया। ठीक,
ऑप्शन में बोला है कि पिताजी का चल रहा है, लेकिन घर में कौन कौन है, यानी पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं और बच्चे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये सेकेंड वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो जब घर में तीनों लोग हैं तो हमारे पिताजी का नहीं चल सकता। अगर पिताजी दादाजी नहीं है तभी बात पिताजी का सुना जाएगा। ठीक, अब देखिए उसी तरह हम लोग तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे, बी से जेड तक जाना है। ठीक, बी से वही पिन मतलब वही इंटरफेस खुलेगा, लेकिन आप कहाँ चल रहा है, किसका चल रहा है, यानी जो कि अब घर में तीनों लोग हैं, अचल किसका रहा है, यानी दादाजी का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट व थर्ड क्या है, फॉलो कर रहा है। जो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, अब आगे लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। अगर इसमें नहीं समझोगे तो अगला क्वेश्चन हम लोग अभी लगाएंगे, उसमें आप चेक करेंगे। ठीक।